हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और भी अच्छे से हो। आज हम लोग मार्च 2019 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 2020 और सैम्पल पेपर 2023 का डिस्कस कर दिया है। ठीक है, तो हम लोग शेयर चैप्टर का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। 2019 में जो शेयर्स के जो क्वेश्चन थे आज वो डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। मीरा कंपनी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर पेबल एज फॉलोज। तो जो जो क्वेश्चन में, चलिए पहले उसका गिवन में लिख लेते हैं ताकि क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। तो मीरा कंपनी जो है वो इनवाइट कर रही है एप्लीकेशन कितने शेयर के लिए? 50,000 शेयर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ लिखिए 50,000 इक्विटी शेयर हो गया जो मीरा कंपनी लिमिटेड इनवाइट कर रही है। उसके बाद कितने रुपए का है एक शेयर? 10 रुपये का है। और प्रीमियम कितना रुपए लगा? 2 रुपये प्रीमियम का हो गया। पेमेंट किस तरीके से हो रही है? एप्लीकेशन पे जो है, एप्लीकेशन 1 मई 2017 का है, 2 रुपये एप्लीकेशन का है, तो एप्लीकेशन का अमाउंट लिख लीजिए। एप्लीकेशन पे कितना मांग रही है कंपनी? 2 रुपये। और अलॉटमेंट जब कराती है तो अलॉटमेंट पे कितना मांग ले रही है? अलॉटमेंट पे जो है 5 मांग रही है इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 3 रुपये अलॉटमेंट का हो गया और 2 रुपये क्या हो गया? प्रीमियम हो गया। और फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल होता है, तो फर्स्ट कॉल का जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना मांग रही है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कंपनी 5 रुपये मांग रही है। ये हो गया, तो इसको टोटल कर लीजिए। 12 आना हो गया, ये पूरा 12। ठीक, तो आगे बोल रहा है क्वेश्चन, द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 62,500 शेयर्स। अब देखिए, कंपनी ने ऑफर किया था 50,000 इक्विटी शेयर, है ना? 50,000 इक्विटी शेयर ऑफर किया था। अब कंपनी ने रिसीव कर ली है एप्लीकेशन, कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव कर ली है बताइए? 62,500 शेयर के लिए ना। तो एक्सेस हुआ। ये जो एक्सेस शेयर्स वाले क्वेश्चन हो जाते हैं तो ये कौन से क्वेश्चन होते हैं? प्रोराटा। तो इसमें हम लोग प्रोराटा टेबल बना के सॉल्व कर लेंगे। कंपनी ने रिसीव की एप्लीकेशन 62,500 शेयर्स के लिए। क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। इट वॉज डिसाइडेड टू रिफ्यूज़ अलॉटमेंट टू द एप्लीकेंट ऑफ 2,500 शेयर्स। तो 2,500 शेयर्स को रिफ्यूज़ कर दिया। कहा 25 शेयर्स जो मांग रहे थे ना, 25 शेयर्स कह रहे थे हमको, 2,500 शेयर्स दे दो लोग कह रहे थे, तो उनको जो है कंपनी ने रिफ्यूज़ कर दिया। कहा कि हम आपको कोई भी पैसा नहीं देंगे, तो ये रिफ़ंड हो जाएगा। उसके बाद अलॉटमेंट इन फुल टू द एप्लीकेंट ऑफ 10,000 शेयर, और अलॉटमेंट किया है फुल में उन एप्लीकेंट को जिन्होंने 10,000 शेयर्स मांगा है। जो 10,000 शेयर्स मांगते हैं कंपनी उनको पूरा का पूरा पैसा दे देती है। ठीक है, फिर उसके बाद है अलॉट द बैलेंस ऑफ द शेयर अप्लाइड ऑन अ प्रोराटा बेसिस अमंग द अदर एप्लीकेंट। और अलॉट कर रही है जो भी बैलेंस बन जा रहा है ना, शेयर अप्लाइड ऑन अ प्रोराटा बेसिस अमंग द अदर एप्लीकेंट। तो देखना पड़ेगा कितना बैलेंस बच रहा है। तो इसके लिए सबसे आसान जो तरीका है ना, अगर आपको करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने टेबल बनाई है। दिख रही है टेबल? क्या टेबल कैसे बनती है? सबसे पहले अप्लाइड लिखा जाता है। सबसे पहले क्या लिखते हैं? अप्लाइड। अप्लाइड के बाद क्या आता है? अलॉट। ठीक है, प्रोराटा टेबल बनाने में पहले अप्लाइड लिख दिया, फिर अलॉटेड लिख दिया। अलॉटेड के बाद क्या आ गया आपका? रिसीव आ गया, फिर ड्यू, उसके बाद एक्सेस। अब नीचे यहाँ पे लिखिए, जितना अलॉटेड में लिखिए जितना कंपनी जो है, पहली लाइन में दिया ना कि कंपनी ऑफर कर रही है, कंपनी इतना ही सिर्फ अलॉट कर सकती थी। तो अलॉट कितना कर सकती थी कंपनी? 50,000। तो यहाँ पे सबसे पहले 50,000 लिख लिया, लाइन खींच के ऊपर सब छोड़ दिए जगह खाली, पहले यहाँ पे 50,000 लिख लिया। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में कि कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 62,500 शेयर्स। तो कंपनी जो है वो रिसीव कर रही है एप्लीकेशन, कितने शेयर्स के लिए कंपनी एप्लीकेशन रिसीव कर ले रही है?
62,500 शेयर्स के लिए ना। तो 62,500 शेयर्स के लिए कंपनी ने क्या कर लिया है, रिसीव किया है एप्लीकेशन, तो उसको लिखिए। उसको कहाँ लिखेंगे, अप्लाइड में। तो ये हो गया। अब उसके बाद आगे क्वेश्चन जैसे जैसे बोलता जाएगा वैसे वैसे हम टेबल भरते जाएंगे। तो क्वेश्चन जो है आगे ये बोलता है, रिफ्यूज़ अलॉटमेंट टू द एप्लीकेंट ऑफ 2500 शेयर्स। 2500 शेयर्स को रिफ्यूज़ कर दो। तो यहाँ पे 2500 शेयर्स लिखा, उनको रिफ्यूज़ कर दिया, मतलब उनको एक शेयर भी अलॉटेड नहीं किया, तो उनके में क्रॉस लगा दिया। 2500 शेयर्स वालों को कुछ भी नहीं दिया। फिर उसके बाद कह रहा है अलॉट इन फुल टू द एप्लीकेंट ऑफ 10,000 शेयर, और 10,000 शेयर जो मांग रहे थे उनको पूरा 10 का 10 दे दिया। तो ये भी अच्छी बात हो गई कि ये 10 मांगते थे, इनको पूरा जो है हमने 10 का 10 दे दिया, काम ख़त्म। फिर उसके बाद क्या है, अलॉट द बैलेंस ऑफ द शेयर अप्लाइड ऑन प्रोराटा बेसिस अमंग द अदर एप्लीकेंट। अलॉट करना है जो भी बैलेंस शेयर बचा हुआ है। तो बैलेंस शेयर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 62,500 लिखा था और ये दोनों लिख चुके हैं, तो इन दोनों को प्लस करिए, 12,500 हो जाएगा। उसमें से 62,500 को माइनस करिए, तो कितना आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा। तो ये बैलेंस आ गया। अब 50,000 वाले, यहाँ पे 10,000 पहले से आ चुका था और हम 50,000 दे सकते थे खाली, तो 50 में से 10,000 माइनस करिए, तो कितना आ रहा है, 40 आ रहा है ना। तो 50,000 वाले को हम कितना दे रहे हैं, 40,000 दे रहे हैं। तो यही प्रोराटा हो गया। फिर से पढ़िए एक बार क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा है सी पॉइंट में, अलॉट द बैलेंस ऑफ द शेयर अप्लाइड ऑन अ प्रोराटा बेसिस अमंग द अदर एप्लीकेंट। तो अलॉट किया, अपने आप से निकाला, ये 2500 की इन्फॉर्मेशन थी और 10,000 वाले को पूरा 10,000 दिया था, ये भी इन्फॉर्मेशन थी। और फिर यहाँ पे ये भी पता था कि 62,500 जो है पब्लिक अप्लाइड कर दे रही है 62,500 शेयर्स के लिए, लेकिन कंपनी जो है वो सिर्फ ऑफ़र कर रही थी 50,000 शेयर। हाँ, तो अब ये वाला जो है कह रही बैलेंस आप खुद निकालो कि कितना वो प्रोराटा की तरीके दे रही है। तो क्या करना था, इन दोनों को प्लस किया, 12,500, उसमें से 62,500 माइनस कर दिया, तो कितना आ गया, 50,000 आ गया। फिर इसमें भी वही किया, ये 50,000 थे नीचे, ऊपर 10,000 दे चुकी थी, तो 50 में से 10 माइनस किया तो 40,000 आ गए। अब आगे पढ़िए क्वेश्चन, आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में। डी पॉइंट कहता है कि यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन अ पार्ट ऑफ पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। जो भी एक्सेस पैसा है ना, जो भी एक्सेस मनी होगा उसको हमें क्या करना है, अलॉटमेंट के टाइम पे यूज़ कर लेना है। जो भी यूटिलाइज़ कर लो एक्सेस एप्लीकेशन मनी को इन अ पार्ट टाइम ऑफ अलॉटमेंट मनी। अब उसके बाद चार्ज इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर इफ़ एनी। अगर कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी कॉल इन अरियर बनता है तो उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज करो, वो भी 10 कितने परसेंट पे, 10% पे। अब ये भी हो गया। आगे देखिए, ऑल द मनी ड्यू वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम वन शेयर होल्डर टू whom 200 शेयर हैड बीन अलॉटेड इन फुल। ऑल द मनी ड्यू वॉज रिसीव्ड, जितनी भी मनी ड्यू थी वो रिसीव्ड कर लिया, मतलब 50,000 शेयर के लिए जितना भी था सब रिसीव कर लिया, एक्सेप्ट मतलब छोड़ के, क्या छोड़ा, वन शेयर होल्डर को। टू होम 200 शेयर हैड बीन अलॉटेड, जिसको 200 शेयर अलॉट किए गए थे फुल में। फुल कैटेगरी वाले थे ना ये वाले, 10,000 के 10 देने वाले। तो वैसे ही ये जो है बोल रहे हैं कि जो जिसको 200 शेयर अलॉट किए थे ये फुल वाले, मतलब 200 मांग रहे थे, ये इनको पूरे 200 दे दिए थे। allotted full and amount was due by him to the company even till the date of the balance sheet which was 31st March 2018। और ये जो अमाउंट है ना वो कब तक ड्यू रहा, 31 मार्च तक पैसा नहीं मिला। वन शेयर होल्डर टू होम 200 शेयर हैज़ बीन अलॉटेड इन फुल। एक शेयर होल्डर था जिसको 200 शेयर जो है अलॉट किए गए थे। अमाउंट ड्यू बाय हिम, अमाउंट ड्यू भी हुआ, उसको कंपनी ने ड्यू भी किया, और वो पैसा उस कब तक नहीं दे पाया, बैलेंस शीट की डेट तक नहीं दे पाया, 31 मार्च तक नहीं दे पाया। तो इसी जो पैसा ये नहीं दे पाया है ना, इसी में हमें इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर भी निकालना पड़ेगा। इस बंदे ने हमें पैसा दिया ही नहीं है, सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया, उसके बाद कोई पैसा इसने नहीं दिया। ठीक है, सब का सब अरियर है इसका। फिर नेक्स्ट पैरा में बोल रहा है कि अमाउंट चार्ज इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर फ्रॉम द शेयर होल्डर्स फ्रॉम द डेट ऑन विच इट वॉज ड्यू टिल द बैलेंस शीट
डेट। तो जो भी इंटरेस्ट चार्ज होगा जब से अमाउंट ड्यू है तब से लेके बैलेंस शीट क्लोजिंग डेट तक का इंटरेस्ट चार्ज होगा। हाँ, कब से कब तक चार्ज होगा? जिस दिन से ड्यू हो जाता है, जिस दिन से ड्यू हो जाता है उस दिन से लेके और 31 मार्च 2018 तक है ना, बैलेंस शीट क्लोजिंग डेट है ये, तो यहाँ तक का इंटरेस्ट जो है चार्ज होगा। ये हो गया। अब आगे देखना है, यू आर रिक्वायर्ड टू फॉर द ईयर 2017 प्रिपेयर। क्या करना है? पहले पॉइंट में बोल रहा है प्रिपेयर करो कैश बुक टू रिकॉर्ड द अबव इशू ऑफ शेयर्स, कैश बुक बनाना है। सेकेंड पॉइंट में कह रहा है पास जर्नल एंट्री इन द जर्नल प्रॉपर इंक्लूडिंग एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर। और जर्नल एंट्री बनाना है जर्नल प्रॉपर, मतलब कैश वाली सारी एंट्री मत बनाइएगा। पहली एंट्री जैसे बनाते हैं ना आप, हर एक की स्टेज ही दो होती है, तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन होती है। तो पहली एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन जो है ये हम जर्नल में नहीं बनाएंगे, इसको कहाँ बनाना है? कैश बुक में बनाना है। और फिर उसके बाद जो एंट्री बनाते हैं शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, वो वाली एंट्री जो है आप जर्नल में बनाएंगे। जब भी कैश बुक बनाना होता है क्वेश्चन में, तो बैंक वाली एंट्री नहीं बनाई जाती है जर्नल में। फिर उसके बाद जो है अब क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, लेकिन हमने जो है ये जनरल एंट्री बनाई है आप लोग को समझाने के लिए, आप लोग एग्ज़ाम में मत बनाइएगा, या तो बना भी लिया है तो उसको पेंसिल से काट दीजिएगा। जैसे ये पहली एंट्री है ना, ये ऐसे ऐसे करके पहले बना लिया है, तो अब इसको क्या करिएगा? काट दीजिएगा पेंसिल से। हाँ, चलिए अब बताइए कैसे करना है। इसको रब कर देते हैं, ऐसे अच्छे से काटिएगा। ये जिसका पीडीएफ है ना, ये टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया हमने, वहाँ से ले लीजिएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट बनाइए, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट, और ऊपर हेडिंग डालिए इन द बुक ऑफ मीरा लिमिटेड, मीरा कंपनी लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो हर एक स्टेज की दो एंट्री होनी है। एप्लीकेशन की दो एंट्री बनेगी ना। पहले जो है कंपनी ने कितने शेयर पे पैसा रिसीव कर लिया है वो बताइए। प्रोराटा के केस में क्या होता है, जैसे यहाँ पे दिया है ना, कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 62,500 शेयर्स, तो कंपनी ने जो है 62,500 शेयर्स के लिए जो है एप्लीकेशन रिसीव कर लिया है। तो इतने जो है शेयर्स के लिए पैसा आया है कंपनी के पास, और एप्लीकेशन स्टेज पे 2 रुपये होता है। तो इतना पैसा जो है, इसको इस 62,500 शेयर्स को 2 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 1,25,000 रुपीज़। तो 1,25,000 रुपीज़ जो है कंपनी के पास आ चुका है। कब? शेयर एप्लीकेशन के टाइम पे। तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं ब्रैकेट में कि 62,500 शेयर्स के लिए 2 रुपये जो है कंपनी के पास आ चुका है, जो कि है 1,25,000। नरेशन हो गया इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। लेकिन यहाँ पर तो आप लोग को कैश बुक बनाना था, तो ये एंट्री जो है आपको यहाँ नहीं करनी है। अब देखिए, बैंक डेबिट में है ना, कैश बुक जब बनेगी तो अगर बैंक डेबिट में है तो हम डेबिट साइड में आएंगे, और डेबिट साइड में जो है कितना अमाउंट लिख देंगे? 1,25,000। और उसके अपोजिट में क्या नाम दिया है? टू शेयर एप्लीकेशन, तो टू शेयर एप्लीकेशन का नाम हो गया। अब ये एंट्री नहीं बनेगी, लेकिन ये वाली एंट्री जो है आपकी सेकेंड वाली, ये जनरल प्रॉपर में बनेगी। तो किस तरीके से लिखना है इसको, क्या करना है? एंट्री नॉर्मली बनाना तो आता है आपको कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो इतनी तो पहले बना ही लीजिए। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में 62,500 शेयर इंटू 2 किया तो ये आ गया आपका 1,25,000। और इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब कंपनी कितना कैपिटल दे सकती थी, कंपनी कितने कैपिटल को ऑफ़र कर रही थी पब्लिक को, तो 50,000 ऑफ़र कर रही थी इंटू 2, तो ये 1 लाख हो गया यहाँ पे। हाँ, ठीक है। अब उसके बाद जो है टैली तो हो नहीं रहा डेबिट क्रेडिट, तो 1,25,000 इधर डेबिट में आ रहा है और क्रेडिट में तो 1 लाख आया है, तो 25,000 का अब क्या होगा? कुछ ना कुछ एंट्री में करना होगा। तो जो भी रिफ़ंड होता है
उसे हम बैंक के थ्रू भेज देते हैं। अब यहाँ टेबल पे वापस आइए, ये भी बनाया था ना टेबल, ये तो कितने शेयर होल्डर को रिफ़ंड कर रही है कंपनी, कितने को वापस भेज रही है, कुछ भी नहीं दे रही है। 2500 शेयर होल्डर को, जो 2500 शेयर्स मांग रहे हैं कंपनी में, उनको जो है कंपनी कुछ भी नहीं अलॉट कर रही है, उनको वापस भेज दे रही है। जो 2500 शेयर्स मांगे हैं उनको 2500 शेयर होल्डर में कुछ भी नहीं मिला उन लोगों को। हाँ, 2500 शेयर्स में कंपनी ने एक कुछ भी नहीं अलॉट किया। तो कितना होता है एप्लीकेशन पे जो है रिसीव कंपनी कितना कर रही है, 2 रुपये रिसीव कर रही थी, और ड्यू तो कुछ भी नहीं था, ज़ीरो ड्यू था। तो 5000 का पूरा 5000 जो है कंपनी बैंक से वापस कर देगी। ठीक है, तो जर्नल एंट्री में यहाँ पे देखिए लिख दिया होगा ये चीज़, टू बैंक अकाउंट लिखा है ना, ये यहाँ पे जब भी रिफ़ंड करती है तो टू बैंक खुलता है, बैंक से जो है कंपनी वापस करती है पैसा। तो 2500 शेयर पे 2 रुपये, 5000 रुपये ये आ गया क्रेडिट साइड में। अब आगे क्या, आगे का ये है कि कुछ एक्सेस पैसा रिसीव किया है कंपनी ने कि नहीं रिसीव किया। अगर कुछ एक्सेस रिसीव किया है तो उसका भी काम करना पड़ेगा। तो एक्सेस का यहाँ पे था 50,000 जो एप्लीकेशन आया है, उस 50,000 पे कंपनी जो है कितना दे रही है, अलॉट कितना कर दे रही है, 40,000। तो 10,000 शेयर के पैसे तो एक्सेस हो गए ना, 50,000 में से 40,000 आप माइनस करेंगे तो 10,000 आया, तो वो 10,000 क्या हो गया, एक्सेस हो गया। तो 10,000 पे शेयर एक्सेस हुआ था, तो 10,000 पे 2 रुपये हुआ तो कितना हो गया, 20,000 हो गया। 10,000 शेयर पे 2 ही रुपये तो था एप्लीकेशन का, तो 10,000 शेयर पे अगर कोई 2 दे रहा है, कोई कितना रुपये दे रहा है, 2 रुपये दे रहा है, तो वो जो 2 रुपये है वो क्या हो गया, एक्सेस वाला हो गया। तो उसको हम कहाँ डालेंगे, शेयर अलॉटमेंट में डाल देंगे। तो 20,000 कहाँ आ गया, शेयर अलॉटमेंट में आ गया। 10,000 शेयर इंटू 2 रुपीज़, तो 20,000 ये आ गया। तो अब एंट्री पूरी देखिए क्या बनी एंट्री। पहले बनी कि आपकी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, क्या डेबिट हुआ, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में जो एक्सेस शेयर थे ना, वो एक्सेस शेयर पे पैसा गया एप्लीकेशन का 10,000 इंटू 2। फिर उसके बाद टू बैंक में जो कंपनी जिसको रिफ़ंड कर दे रही थी जो शेयर को, तो 2500 शेयर पे कितना दे, कुछ भी नहीं दे रही थी ना, कुछ भी नहीं दे रही थी, तो ये पूरा बैंक से रिफ़ंड हो गया कितना, 5,000 का। ठीक, कंपनी ने तो 2500 शेयर इंटू 2, तो ये कितना हो गया, 5,000 हो गया। हाँ, नरेशन हो गया, शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल। तो ये पहली एंट्री जो है, ये वाली एंट्री आपको अपने पेपर में बनानी है। ठीक, अब सेकेंड स्टेज पे आएंगे। तो सेकेंड स्टेज पे अलॉटमेंट है। अलॉटमेंट पे जो है 5 रुपये कंपनी मांग रही है, जिसमें से 2 रुपये प्रीमियम का है। तो 2 रुपये जो है कंपनी का, 2 रुपये अगर प्रीमियम का है तो 3 रुपये जो है वो अलॉटमेंट का है। लेकिन पहली एंट्री में तो हमें इस तरीके से क्या करना होगा, दिखाना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 50,000 शेयर पे 5 रुपये, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 शेयर पे कितना, 3 रुपये जाएगा, जो नॉमिनल है, जो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का है। उसके बाद SPR कितने का है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 2 रुपये का, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 50,000 शेयर इंटू 2। ठीक, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में हो गया 2,50,000, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 1,50,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,50,000, और टू SPR जो है वो 1,00,000 हो गया, और नरेशन हो गया शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो ये सेकेंड एंट्री आप बनाएंगे।